नमस्कार। नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती को पढ़ना व समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देवी का दूसरा नाम है चेतन व बुद्धि। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यभिधीयते, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्ते 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 नमो नमः। चैतन्य बुद्धि से समझने वालों के लिए देवी मातृ स्वरूपा है। न समझने वालों के लिए देवी को कुपित व रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। दुर्गा सप्तशती बात करती है हमारी अपनी मानवीय समस्याओं की। जो दुर्गा सप्तशती में मूल समस्या है वह कोई देवी समस्या नहीं है, वह कोई शास्त्रीय समस्या भी नहीं है, वह कोई पारलौकिक समस्या नहीं है, बल्कि वह पूरे तरीके से हमारी आपकी मानवीय समस्या है। और जो भी ग्रंथ किसी मानवीय समस्या से नहीं उलझ रहा मूल्यहीन है, व्यर्थ है। हमेशा पूछा करो कि यह जो ग्रंथ है क्या वह अपने केंद्र में मेरी समस्या को रख रहा है। अगर रख रहा है तो वह ग्रंथ आपके काम का है। जैसे अर्जुन ने कहा कि भगवत गीता में अर्जुन की जो समस्या है वह हमारी आपकी पूरे विश्व की समस्या है, इसलिए गीता हमारे इतने काम की है। इसी तरीके से दुर्गा सप्तशती में सूरत और समाधि की जो समस्या है वह हमारी आपकी सबकी समस्या है, इसलिए यह ग्रंथ हमारे काम का है। दुर्गा सप्तशती नवरात्रि उत्सव का केंद्रीय ग्रंथ है। इसके बिना नवरात्रि कैसे पूरी होगी? इसलिए नवरात्रि के शुभ दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करें, पाठ करें। देवी कुपित हो गई है, देवी रूठ गई है, ऐसी बातें सिर्फ अंधविश्वास या कोई गहरा रहस्य है रहस्य। निर्गुण ब्रह्म के सगुण हो जाने को देवी कहते हैं। शिव से अनन्य है शिवानी, महादेव से अभिन्न है भवानी। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप ब्रह्म उपासक हैं, लेकिन शक्ति से आपका कोई संबंध नहीं। अगर शिव शिव करते रह जाएंगे, शक्ति से अगर आपका कोई संबंध नहीं तो कुछ नहीं पाएंगे। क्योंकि शिव जी से आप संबंध बना ही नहीं सकते। शिव तो असंबंध है, निराकार है शिव, उनसे क्या संबंध बनाओगे? संबंध तो सगुणी प्रकृति से ही बन सकता है ना। जहाँ गुण है सिर्फ वही संबंध बन सकता है। तो शिव आपके अस्तित्व के केंद्र में हो सकते हैं, पर उनसे आपका संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार है। तो संबंध शिवानी से ही बन सकता है। लेकिन फिर ऋषियों ने विशेषकर अद्वैत वेदांत में माया के विरुद्ध बार बार क्यों चिताया है? क्योंकि आम आदमी माया को समझता नहीं है, इसलिए माया उसके लिए पीड़ा का कारण बनती है। देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती में देवता बार बार देवी से बोलते हैं, हम भली भांति जानते हैं कि हमारे कष्टों का कारण तुम ही हो देवी। हमें जितने दुख मिल रहे हैं तुम्हारे कारण ही मिल रहे हैं। हम दैत्यों से हार रहे हैं, हम अज्ञान में फंस जाते हैं, हम भूल कर बैठे हैं, इसका कारण तुम ही हो देवी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इसके कारण ये था कि देवी हम तुम्हारे सत्य को, तुम्हारे मूल स्वरूप को भूल गए थे, और हमें कष्टों से मुक्ति भी फिर उसी रास्ते से मिलेगी। किस रास्ते से मुक्ति मिलेगी? देवी के मूल स्वरूप को भूल गए थे, इसलिए देवी का उल्लंघन किया, देवी की अवज्ञा की, अवमानना की और कष्ट पाया। और अब दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? देवी का स्मरण करके, देवी की भक्ति करके। समझ जाओ तो दुखों से मुक्ति मिलती है, नहीं समझोगे तो वही प्रकृति, वही देवी तुम्हें इतने दुख देगी कि तुम जी नहीं पाओगे। भारत में आज भी किसी घर पर आफत आ जाती तो ये कह देते हैं कि देवी कुपित हो गई है, देवी रुठ गई है। सुना है देवी का प्रकोप है, मतलब क्या है? तुमने प्रकृति के साथ वे सम्यक संबंध नहीं रखा है जो तुम्हें रखना था, इसलिए प्रकृति रुठ गई है, संसार ही तुमसे विमुख हो गया है। इसी तरह से जो वर्णन है देवी का, एक तरफ तो उनसे ज़्यादा दुष्ट कोई नहीं दिखाई देता। कुपित रहती है देवी, बिल्कुल लगातार क्रोध में भरी हुई है। लाल लाल आँखें, याद करो उनके काली रूप को। दूसरी ओर वो भक्त वत्सला है कि भक्तों को गोद में ही बिठा रखा है,
जो उनके निकट आ गया, जो समझने लग गया, उनकी गोद में बैठा लेती है। और जो अपनी मान्यताओं में, सिद्धांतों में, अज्ञान में खोया हुआ है, उस पर वो कुपित रहती है। दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले है सप्तश्लोकी दुर्गा, फिर श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, फिर पाठ विधि है, उसमें देवी कवच है, और फिर उसके बाद चालू होती है दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। वहाँ पर 13 अध्याय तक है, उसके बाद दूसरा हान है, फिर क्षमा प्रार्थना है, ऐसा करके फिर आरती है। तो ये ग्रंथ थोड़ा लंबा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे तो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं आज श्लोकी दुर्गा जी का पाठ कर रही हूँ। शिव जी बोलते हैं, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हूँ। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला वो जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि है, अनुष्टुप छंद है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा को प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती माया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय धार लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी वृद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल का प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं एक गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तो प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारे शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, कमला नैनी, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम मतलब 108 नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद या पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। पहला है ओम सती, दूसरा साध्वी, तीसरा भवप्रीता, चौथा भवानी, पांचवा भवमोचनी, छठवां आर्या, सातवां दुर्गा, आठवां जया, नौवां आद्या, 10वां त्रिनेत्रा, 11 शूलधारिणी, 12 पिनाकधारिणी, 13 चित्रा, 14 चंड घंटा, 15 महातया, 16 मन, 17 बुद्धि, 18 अहंकारा, 19 चित्तरूपा, 20 चिता, 21 चिति, 22 स्वर मंत्रमयी, 23 सत्ता, 24 सत्यानंद स्वरूपिणी, 25 अनंता, 26 भाविनी, 27 भाव्या, 28 भव्य, 29 अभव्या, 30 सदागति, 31 शांभवी, 32 देवमाता, 33 चिंता, 34 रत्नप्रिया, 35 सर्व विद्या, 36 दक्ष कन्या, 37 दक्ष यज्ञ विनाशिनी, 38 अपर्णा, 29 अनेक वर्णा, 40 पाटला, 41 पाटलावती, 42 पटाम्बर परिधाना, 43 कलम अश्विनी, 44 अमेय विक्रमा, 45 क्रूरा, 46 सुंदरी, 47 सुंदरी,
48 वन दुर्गा, 49 मातंगी, 50 मातंग मुनि पूजिता, 51 ब्राह्मी, 52 माहेश्वरी, 53 इंद्री, 54 कौमागी, 55 वैष्णवी, 56 चामुंडा, 57 वाराही, 58 लक्ष्मी, 59 पूषाकृति, 60 विमला, 61 उत्कर्षिणी, 62 ज्ञाना, 63 क्रिया, 64 नित्या, 65 बुद्धिद्धा, 66 बहुला, 67 बहुल प्रेमा, 68 सर्ववाहन वाहना, 69 निशुंभ शुंभनी, 70 महिषासुरवंदिनी, 71 मधुकैट बहंती, 72 चंड मुंड विनाशिनी, 73 सर्वसुर विनाशा, 74 सर्वदा नवधातिनी, 75 सर्वशास्त्रमयी, 76 सत्वा, 77 सर्वास्त्रधारिणी, 78 अनेक सहस्रहंता, 78 अनेक स्वरधारिणी, 80 कुमारी, 81 एक कन्या, 82 कैशोरी, 83 युवती, 84 यति, 85 अप्रौढ़ा, 86 प्रौढ़ा, 87 वृद्ध माता, 88 बलप्रदा, 89 महोदरी, 90 मुक्तकेशी, 91 घोरूपा, 92 महाबला, 93 अग्निज्वाला, 94 रौद्रमुखी, 95 कालरात्रि, 96 तपस्विनी, 97 नारायणी, 98 भद्रकाली, 99 विष्णुमाया, 100 जलोदरी, 101 शिवदूती, 102 कराली, 103 अनंता, 104 परमेश्वरी, 105 कात्यायनी, 106 सावित्री, 107 प्रत्यक्षा, 108 ब्रह्मवादिनी। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ इनका पूजन करे। फिर अष्टोत्तर शत नाम का पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं। वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, दूध, चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधिपूर्वक यंत्र लिखकर जो विविध पुरुष सदा इस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में या जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उस समय स्रोत को लिखकर जो उसका पाठ करता है वह सर्वशक्तिशाली होता है। श्री दुर्गाष्टक शतनाम स्तोत्र संपूर्ण।